एंड मैम, जैसे हिसार के बाईपोल्स में भी था, इस टाइम भी आपकी वीडियोग्राफी होगी? यस, 100% वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, हर लोकेशन की, हर बूथ की वीडियोग्राफर्स आर इन प्लेस। कल जब हमारी पोलिंग पार्टीज रवाना की जाएंगी तो उसके साथ ही वीडियोग्राफर्स भी भेज रहे हैं, सो दैट 100% कवरेज है विद वीडियोग्राफी। Well, thank you so much, ma'am, for giving us all that input. Well, we'll continue with our discussion on now, of course, looking at आदमपुर। आपने बताया कि उनका भजन लाल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर वो उनकी वाइफ कुलदीप बिश्नोई की वाइफ जीत जाए, तब तो लगेगा कि उनकी लेगेसी इंटैक्ट है। So that is something that has to be, we have to wait and watch. But what about रतिया? वहां पर आपको क्या लगता है कि वहां पर कौन सा कैंडिडेट और कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड में है? जी, रतिया एक ऐसा हलका है हरियाणा विधानसभा का जिसकी पास्ट की हिस्ट्री ये बताती है कि कभी तो वो उसने इंडियन नेशनल लोकदल के गले में जीत का हार डाला, कभी उसने कांग्रेस के गले में फूलों का हार डाला, और कभी वो कोई और जीत गया वहां। कहने का भाव मेरा ये है कि ये एक ऐसी सीट है, रतिया पंजाबी डोमिनेटेड सीट है, वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स जो है वो पंजाबी है। तो ये सीट पास्ट में पॉलिटिकली रंग बदलती रही है, कभी कांग्रेस को जिताया, कभी इंडियन नेशनल लोकदल को, कभी एक दफा हरियाणा विकास पार्टी भी जीती थी जहां से वो। तो रंग बदलती रहती है। अब इसमें ऐसे लग रहा है कि ये जो इनेलो के जो विधायक थे ज्ञानचंद, उनके डेथ से ये सीट खाली हुई है, भाई इलेक्शन हो रहा है। तो इनेलो वालों ने शायद इसीलिए उनकी ज्ञानचंद की विधवा को सरफी बाई को कैंडिडेट खड़ा किया है, ताकि वो सिंपैथी वेव जो है उसका फायदा उठाया। गुरमीत जी, आपको लगता है कि वो सिंपैथी वोट होगा? निश्चित तौर पे जरूर होता है सिंपैथी वोट, और जो कैंडिडेट वहां से पहले जीते थे, लेकिन वो जो कैंडिडेट पहले जीते थे वो भी बहुत लो प्रोफाइल किस्म के एक वर्कर थे, नेता थे, और उनकी वाइफ भी पहले उस तरह से बहुत एक्टिव नहीं रही हैं। तो जो ज्यादा दारोमदार है वहां पर कैंपेनिंग का, वो तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चौटाला साहब और उनके पुत्रों ने ही वहां पर संभाला हुआ है। एक निम्रत आदमपुर और रतिया में हमें एक अंतर रख के चलना पड़ेगा, हालांकि दोनों बाई इलेक्शन अलग अलग मतलब साथ हो रहे हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि आदमपुर के लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले ही वोट किया है, क्योंकि आदमपुर हिसार लोकसभा का हिस्सा था, वहां पर रतिया में अभी फिलहाल वोटिंग नहीं हुई, वो हिसार का हिस्सा नहीं था, वो अलग सीट का हिस्सा है। इसलिए आप उस वो पैमाना जो हम आदमपुर में लगा के चल रहे हैं कि अभी हाल में ही उस लोगों ने 1 महीना पहले वोट इतनी बड़ी संख्या में कुलदीप बिश्नोई को दिया है, तो वो कैसे स्विच हो, वो यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस यहाँ से पहले परवाना जी जीती होगी, लेकिन पिछले 2 दशकों से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां नहीं जीती है। और इस करके कांग्रेस वहां पर काफी जोर लगा रही है, और जो अंदरूनी इनके सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि रतिया में कांग्रेस ने ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि रतिया में कांग्रेस को ये लगता है कि शायद उनका कोई चांस बन जाए। और उन्होंने एक पूर्व विधायक जो पहले INLD में ही थे, जर्नैल सिंह, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो वहां पर हालांकि भाजपा और हजका के उम्मीदवार भी मैदान में है, भाजपा की तरफ से इनफैक्ट वो मैदान में, लेकिन वहां उनका बहुत ज्यादा कोई उन्हें बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं माना जा रहा। तो रतिया में ये कहा जा रहा है कि जो फाइट है वो शायद सीधी होगी, और कांग्रेस वहां पर काफी जोर भी लगा रही है, एटलीस्ट ये सोच के कि अगर हम वहां पर कभी सीट लें। अच्छा, कांग्रेस के पास नथिंग टू लूज वाली बात है, बल्कि हिसार बाई इलेक्शन के बाद इस तरह के कांग्रेस नेताओं के बयान भी आए थे इस बाई इलेक्शन की इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए कि जी हमारी तो सीटें ही नहीं है, ये इस तरह की बात है ना, जिससे अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो उन्हें बहुत माइलेज मिले, और अगर नहीं भी जीतते, अच्छे वोट ले जाए, तो भी वो थोड़ा सा अपनी पीठ ठोक सके। क्योंकि हिसार बाई इलेक्शन में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो बहुत ही निराशाजनक था, बहुत जमानत जब्त हो गई थी जयप्रकाश जैसे नेता जो सीनियर थे, और सरकार होते हुए। तो इन बाई इलेक्शंस में कांग्रेस एटलीस्ट ये कोशिश जरूर करेगी कि उसका प्रदर्शन बेहतर हो, इसीलिए जोर अभी भी पूरा लग रहा है, और रतिया में तो खासतौर पे कांग्रेस ज्यादा जोर लगा रही है, ऐसा लगता है। मिस्टर परवाना, आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, बट वील बी बैक एंड वील बी हियरिंग इट। डू स्टे विद अस।
Welcome back. We are discussing the Haryana Assembly by-elections with Mr. Parwana and Gurmeet Singh. Mr. Parwana, कुछ टाइम पहले हम यही बात कर रहे थे कि रतिया में कांग्रेस काफी जोरों से वहां पर कैंपेनिंग शुरू है और वो दे ट्राइंग द बेस्ट कि वहां पर वो जीत जाएं। और अगर कांग्रेस दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना जीती, फॉर एग्जाम्पल, और इवन कम्स क्लोज, व्हाट डज इट मीन फॉर द कांग्रेस सिंस इट्स द रूलिंग पार्टी? अगर कांग्रेस दोनों सीटें हार जाती हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन पुट किया है, तो आई थिंक ये कांग्रेस के लिए बड़ी बदकिस्मती वाली बात होगी। रतिया का एक दिलचस्प पहलू ये है इलेक्शन कैंपेन का मैडम, वो ये है कि रतिया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, पंजाबी डोमिनेटेड सीट है वो। और बड़ी दिलचस्पी बात ये है कि तीनों ही पार्टियों ने, हरियाणा जनता कांग्रेस प्लस भाजपा गठजोड़, इनेलो एंड द कांग्रेस, एंड लास्ट मोमेंट पर इन्होंने पंजाब के लीडर बुला लिए वहां, जो पंजाबी में धुआंधार तकरीरें करते हैं, लाइक नवजोत सिद्धू, भाजपा को जो तेज तर्रार लोकसभा के सदस्य हैं वो, और फूलचंद मौलाना बड़ी पंजाबी धुआंधार पंजाबी में स्पीच करते हैं। यही हालत ओम प्रकाश चौटाला की है। और तो और चीफ मिनिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी वहां जाकर पंजाबी में तकरीरें की है। यहां ही बस नहीं है, कांग्रेस वालों ने एन लास्ट मोमेंट पर पंजाब की फार्मर चीफ मिनिस्टर राजेंद्र कौर भट्टल को बुला लिया। और 2-3 दिन लगातार पंजाबी में धुआंधार स्पीचेस हुई है, सिर्फ इसलिए बिकॉज कि मेजॉरिटी वोट जो है वो पंजाबी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल वहां पर हो रही है। अब क्या नतीजा निकलता है, मेरी राय में जो मैंने देखा है, ये जो फीडबैक जो मुझे मिला है, इनेलो की भरपूर कोशिश है कि उसकी सीट उसके कब्जे में ही रहे। कांग्रेस की भरपूर कोशिश ही है, शायद उस पर आदमपुर पर उसकी कोई होप नहीं है। दिस इज माई ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग। रतिया पर कांग्रेस वालों ने उम्मीद लगा रखी है। राइट। और वहां मैं ये कहूंगा, आप क्या कह रहे हैं? बैटल बिटवीन दी इन रतिया, बैटल बिटवीन द कांग्रेस एंड इनेलो। राइट। गुरमीत, अगर कांग्रेस हारे कोई भी या ना जीते विद अ ह्यूज मार्जिन और कम्स एनीवेयर क्लोज, व्हाट डज इट मीन फॉर द कांग्रेस इन द बिगर पिक्चर? देखिए, ऐसा होता है जब भी किसी चुनाव में हार होती है तो थोड़ा बहुत तो परेशानी आती है ना। थोड़े दिन चर्चा होती है अखबारों में, हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि राष्ट्रीय पार्टियां हाईकमान से चलती हैं, और जब तक हाईकमान, ये अब देखिए हिसार बाई इलेक्शन में बहुत बुरी हार हुई थी, बहुत बुरी हार हुई, और उस समय बहुत बयान भी आया, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जो भी मुख्यमंत्री होता है उसके लिए पोजीशन एम्बैरेसिंग होती है, लेकिन अल्टीमेटली नंबर से चलता है। अब नंबर ये है कि दोनों जो सीटें हैं वो, ये दोनों सीटें पहले से कांग्रेस के पास नहीं थी। कांग्रेस के पास जो मेजोरिटी है हाउस में, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने सदस्य उनके पास पहले थे उतने उनके अब हैं। दोनों बाई इलेक्शंस को उन्होंने बहुत ही लो, हालांकि जोर बहुत लगा रहे हैं अब रतिया में, जैसे परवाना जी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरू से इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए थे कि भाई हमारा तो कोई ज्यादा स्टेक नहीं है, क्योंकि उनको ये मालूम था कि वहां पर वो रतिया में बहुत दिनों से नहीं जीते। और रतिया आरक्षित सीट भी है, परवाना जी रिजर्व सीट है, तो वो पहले चौटाला साहब के पास रही है, और उससे पहले जर्नैल सिंह जब थे, जिनको अब कांग्रेस लेके आई है। तो निम्रत, इसमें अल्टीमेटली बहुत बड़े पैमाने पर इन बाई इलेक्शन, क्योंकि चुनाव दूर हैं। एक ही होता है कि जैसे हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं बाई इलेक्शन, वहां पे अब जो मेन चुनाव है मुश्किल से 1 साल रह गया, एक साल से भी कम, वहां पे असर ज्यादा होता है, क्योंकि उससे एक माहौल का अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पर नो डाउट कांग्रेस की जिस तरह की हिसार की पराजय हुई है बहुत बुरी, वैसी पराजय होने की संभावना नहीं है। तो जब हिसार की हार से जितना फर्क उन्हें पड़ना था, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क इस विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के नतीजे से पड़ेगा। थोड़ा मॉरली जरूर पड़ता है, लेकिन जब तक कांग्रेस हाईकमान में मौजूदा मुख्यमंत्री के गोटियां सेट हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक कोई बहुत बड़ा हड़कंप इससे मचने वाला है। राइट।